World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 जुलाई 2025 को रशिया के कलिनिंग्राड में यंतर शिपयार्ड में INS तमल F-71 को ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया है। ये इंडियन नेवी की मैरिटाइम कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है। INS तमल प्रोजेक्ट 1135.6 सीरीज के 8th मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है और ये तुशिल क्लासेस की दूसरी स्टेप है, जिसका पहला शिप INS तुशिल 9 दिसंबर 2024 को कमीशन हुआ था। अब तक की 7 शिप वेस्टर्न फ्लीट द स्वॉर्ड आर्म का हिस्सा है। इस सेरेमनी से INS तमल इंडियन नेवी में ऑफिशियली शामिल हो गई है। सेरेमनी की शुरुआत शिप के क्रू और रशिया के बाल्टिक नेवल फ्लीट के इंप्रेसिव जॉइंट गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल M. एंड्रे ने सेरेमनी को ओपन किया। रशियन फेडरेशन के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिस्टर बाबिच ने इंडिया रशिया के मैरिटाइम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और उसके फ्यूचर ट्रैजेक्टरी पर बात की। VADMR स्वामीनाथन, कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, ने तमल की कमीशनिंग को इंडिया और रशिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों की कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी इसको एक कम्बैट प्लेटफॉर्म में जोड़ने की एबिलिटी को दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 65 सालों में ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के तहत 51st शिप है। उन्होंने प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों को बधाई दी, खासकर शिपयार्ड वर्कर्स और इंडियन रशियन OEMs को उनके एक्सीलेंट वर्कमैनशिप और इंडिजिनियस सिस्टम के फ्लॉलेस इंटीग्रेशन के लिए। ये सब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर डेजिग्नेट और रशियन नेवल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल M. सर्जे ने डिलीवरी एक्ट साइन किया, जिससे शिप का इंडियन नेवी को फॉर्मल ट्रांसफर हो गया। फिर रशियन नेवी का फ्लैग नीचे किया गया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ द्वारा कमीशनिंग वारंट पढ़ा गया। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट की प्रेजेंस में इंडियन नेवल एनसाइन को गर्व से होस्ट किया गया। साथ में नेशनल एंथम और कलर गार्ड के सेरेमोनियल सैल्यूट भी था। चीफ गेस्ट वादम संजय जसजीत सिंह ने कहा कि तमल की कमीशनिंग इंडिया की मैरिटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज और इंडो रशियन कोऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। उन्होंने तमल को तलवार, टैग और तुशील क्लास की इलस्ट्रेटिव लिस्ट भी शामिल किया, जो अपनी डिपेंडेबिलिटी और पावरेस के लिए जानी जाती है। उन्होंने क्रू और यंतर शिपयार्ड को बधाई दी और रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस FSMTC, यूनाइटेड शिपिंग कोऑपरेशन और वॉरशिप ओवरसीइंग टीम को उनके रेंटलेस एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया। सिंह ने कहा, INS तमल जैसे वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी की रीच, रिस्पॉन्सिवनेस और रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया कि शिप ऑपरेशनल आर्किटेक्ट में एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी, नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने और मैरिटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने में। चीफ गेस्ट ने रशियन नेवी और बाल्टिक फ्लीट को भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने बताया कि रशिया में बने होने के बावजूद इस शिप में 26% इंडिजीनियस कॉम्पोनेंट्स है, जिसमें ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार सिस्टम शामिल है। क्लास की अगली 2 शिप्स में इंडिया में ही कंस्ट्रक्शन, म्यूचुअल स्ट्रेंथ्स और जॉइंट कैपेबिलिटीज को हार्नेस करने में भी पोटेंशियल बढ़ाता है। सिंह ने अपने एड्रेस को ये कहकर कंक्लूड किया कि इंडियन नेवी एक क्रेडिबल, कैपेबल, कोहेसिव और फ्यूचर रेडी फोर्स है, जो किसी भी चैलेंजेस को एनी टाइम एनीवेयर मीट करने के लिए तैयार है। INS तमल समुद्र में एक फॉर्मिडेबल मूविंग फोर्ट्रेस है, जिसे नेवल वॉरफेयर के हर डायमेंशन में ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, एयर, सरफेस, अंडर वाटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये शिप 24 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई थी और उसने अपने मेडन ट्रायल्स नवंबर 2024 में पूरे किए थे। इसने एग्जॉस्टिव शेड्यूल ऑफ फैक्ट्री ट्रायल्स, स्टेट कमेटी ट्रायल्स और डिलीवरी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स जून 2025 तक कंप्लीट कर लिए थे। तमल अपने वेट से भी ज्यादा पंच करती है। इसमें डुअल रोल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल एक्सटेंडेड रेंजेस के साथ
स्टैंडर्ड 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम, 100 mm मेन गन और बहुत पोटेंट ASW रॉकेट्स और हैवी वेट हार्पेडोज शामिल हैं। ये इंडियन और रशियन टेक्नोलॉजीज का एक अमैलगेशन है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटीज हैं। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सिस्टम्स इस प्लेटफॉर्म को और भी पावरफुल बनाते हैं। शिप को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस के लिए कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड सिस्टम से इक्विप किया गया है, जिसमें डैमेज कंट्रोल और फायर फाइटिंग भी शामिल है, जिन्हें सेंट्रली ऑपरेट किया जा सकता है। ये सिस्टम कैजुअलिटीज को कम करने के लिए कम्बैट इफेक्टिवनेस को जल्दी रिस्टोर करने और सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। INS तमल में लगभग 250 सेलर्स और 26 ऑफिसर्स का क्रू है। शिप का मोटो है सर्वत्र सर्वदा विजया, यानी कि विक्ट्री ऑलवेज एवरीवेयर। ये तमल की ऑपरेशनल एक्सीलेंस और इंडियन नेवी के मोटो कम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी फोर्स सेफगार्डिंग नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट एनी टाइम एनीवेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है। शिप जल्द ही अपने होम पोर्ट करवार कर्नाटका के लिए अपनी मेडन पैसेज शुरू करेगी और रास्ते में वेरियस पोर्ट्स पर अपनी कॉम्बैट प्रोएस दिखाएगी। INS तमल का कमीशनिंग इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर है। ये समुद्र में देश की शक्ति को और बढ़ाएगी।